हाँ जी, मेरा क्वेश्चन बोला गया है द लाइन 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 टचेस द सर्कल। अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है, किस पॉइंट पे टच कर रही है? ये पॉइंट a कॉमा b है। इसका मतलब ये टेंजेंट है और टेंजेंट से सेंटर पर जो लेंथ है वो रेडियस और पीडी दोनों सेम रहेगा। ठीक है बेटा, और ये लाइन है 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो हमें लैम्डा प्लस ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए, लैम्डा प्लस ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए। तो एक बात तो ये कि जो ये ए कॉमा बी पॉइंट्स है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां से क्या आया ये 3a 4b प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यहां से एक कंडीशन बन गई। दूसरा रेडियस, रेडियस कितना है बेटा? रेडियस निकालिए इसका 4 16 प्लस 5 आ गया। तो रेडियस इक्वल्स टू पीडी, पीडी किस पॉइंट से? 2,4 से। ये कितना हुआ? 6 16 लैम्डा अपॉन अंडर रूट कितना? ये 5 हो गया। तो ये प्लस माइनस 25 इधर 22 प्लस लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बेटा? एक तो प्लस लैम्डा लेंगे तो 3 और माइनस लेंगे तो -47 -47। ठीक है, हाँ जी। तो अब क्या है, लैम्डा तो आ गया, मेरे को ए और बी और चाहिए, ए और बी और चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को लिख देता हूँ यहाँ पर 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 47 इक्वल टू 0। बोलो समझ आया? अब मुझे क्या चाहिए, देखो आप देख सकते हैं ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है तो ये जो ए पॉइंट है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? a माइनस 2 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, b माइनस 4 अपॉन y का कोफिशिएंट इक्वल्स टू -2 4 डालिए यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में डालिए, मैं 2 बार निकालूंगा, इसमें डाल दीजिए। कितना है बेटा ये 6 16 प्लस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25। तो ये 25 अपॉन 25 -1, तो a का वैल्यू -3 प्लस 2 -1 आया और b का वैल्यू -4 प्लस 4 0 आया। तो इस मोमेंट पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया बेटा -1,0, मतलब a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 0 और लैम्डा का वैल्यू कितना 3। तो यहां पर लैम्डा प्लस a प्लस बी 3 -1 प्लस 0 कितना है बेटा 2। और दूसरे सिचुएशन में अच्छा लैम्डा पॉजिटिव लेना है, थैंक यू आंसर, थैंक यू। Two tangents, two parallel tangent to a given circle are cut by the third tangent in the point of R and Q. Then show that the lines from R and Q to the center of the circle are mutually perpendicular. पहले हम एक सर्कल की इक्वेशन को assume कर लेते हैं, जब भी ऐसी कोई बात आती है तो हम सेंट्रल इक्वेशन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसको एक काम और कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, सेंटर क्या है इसका 0 0। अब इसने बोला यहां से मेरे को 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। आप अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा 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 कर सकते हो। ठीक है ना, कहीं से भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहां से ले लूं, सबसे आसान से काम करते हैं ना, ये जो पैरेलल मैंने टेंजेंट्स लिए हैं, ठीक है, ये एक्चुअली किस पॉइंट से लिया है मैंने 0, a से, और ये 0, -a से। तो इस पॉइंट से जाने वाला टेंजेंट इसके लिए क्या है? वैसे तो मुझे पता है ये y इक्वल टू है, लेकिन फिर भी निकालना चाहो निकाल सकते हो। 0 इंटू एक्स a इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू ए। ये y इक्वल्स टू a हुआ और ये y इक्वल्स टू -a। ठीक है, अब इसने बोला कि एक तीसरा टेंजेंट है जो इन दोनों टेंजेंट्स को
कट करता हुआ, किस पॉइंट पे कट करता है, आर और क्यू पर। सपोज वो यहां से पास हुआ, ठीक है, यहां से भी कर सकता है, यहां से कहीं से भी, मैं ऐसे ले सकता था, ठीक है, ये कट कर रहा है। तो ये पॉइंट मैं पी लिया, मैंने नहीं लिया ना पी, चलो इस पॉइंट को पी ले लूं मैं। और कोई भी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है, मैं क्या कैसे ले सकते हैं, अगर पॉइंट नहीं मालूम मेरे को, कौन सा पॉइंट, नहीं, पैरामीट्रिक पॉइंट। एच के तो लोकस के लिए यूज करो, एच के तो लोकस के लिए यूज करो, पैरामीट्रिक ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, मतलब ये एच के वाला भी ले सकते हैं। बोलिए, ठीक है बेटा, समझ आया। क्या आप इससे इक्वेशन निकाल सकते हो, किसकी, इक्वेशन ऑफ द थर्ड टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ थर्ड टेंजेंट, क्या होगी बेटा इक्वेशन ऑफ थर्ड टेंजेंट, बताओ 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 बताओ। एक्स x1 y y1, तो x a cos थीटा y a sin थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो x cos थीटा y sin थीटा इक्वल्स टू a, ये थर्ड टेंजेंट आ गया। अब ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट आर पॉइंट पर कट करता है, ये वाला टेंजेंट, ये वाला पॉइंट टेंजेंट क्यू पॉइंट पर कट करता है, तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, किस किस का, y इक्वल टू a का और इसका, तो r के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, y का वैल्यू तो a आ गया, x का वैल्यू, मैंने y का वैल्यू a डाला, इधर गया, तो x का वैल्यू a माइनस a साइन थीटा अपॉन कॉमा a, q के पॉइंट्स माइनस ए डाला, प्लस हो गया a प्लस a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस a, बोलिए, ठीक है। अब इसने बोला है कि जो r पॉइंट से और q पॉइंट से जो हमने लाइन ड्रॉ की, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ओ आर, m1 बोल दे, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1, तो a माइनस 0a, और ये माइनस 0, यानी यही रहेगा a माइनस a साइन थीटा, और नीचे वाला कॉस थीटा ऊपर चला गया, बोलिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, स्लोप ऑफ ओ क्यू, m2 बोल दे, दिस वन माइनस a माइनस 0 अपॉन दिस वन माइनस 0, तो कॉस थीटा अपॉन a प्लस a साइन थीटा, तो माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, बोलिए, समझ आया। अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर मेरे को ओ आर और ओ क्यू को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1, तो m1 m2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस क्या है बेटा, a प्लस बी माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, तो आप ये देखिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कितना आया, -1 आ गया, hence proved, then the slopes, then the lines drawn from the r and q at the point o are always perpendicular, ठीक है, हाँ जी। find the locus of the midpoint of the chord of the circle x square plus y square equals to a square which subtend at right angle at the point c, suppose हम एक सर्कल बनाते हैं ये वाला, ठीक है बेटा, इसने बोला है मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ये कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर है, ये इसका मिड पॉइंट बोल दो हमने, मिड पॉइंट तो हमेशा सेंटर से आएगा, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच सबटेंड एट राइट एंगल एट द पॉइंट सी, कॉमा 0, और c कॉमा 0, तो आप ये समझिए, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं,
x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, तो ये अगर सेंटर है 0 0, ठीक है, तो एक तो ट्रायंगल ये बन गया, और इसने बोला कि c, 0 यहां पर कहीं है। ये पॉइंट मैं क्या बोल दूं उसको, P बोल दूं। ये राइट एंगल बना रहा है, ये O है। इस तरीके से इसने कुछ बोला है। ये दो ट्रायंगल है मेरे पास, देखो जरा, किसने बोला है फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट एच के, इसको मैंने एच के बोल दिया। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट एच के ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फाइंड द विच सबटेंड एट राइट एंगल एट पॉइंट सी। जो ये राइट एंगल है, ये पॉइंट सी पर एंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो आप यहाँ देखो कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये P, ये A, ये B राइट एंगल है, और यहाँ इसका मिड पॉइंट है। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, इसको भी अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, आप एक बात देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, इसको मैं एक दूसरा लेता हूं पेन, देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। क्या ये एक सर्कल है मेरे पास, चलो ये आधा सर्कल है, ये राइट एंगल है, तो आपको पता है सेमी सर्कल में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो अब मैंने कल कुछ दिन पहले आपको ये बताया था कि अगर दो एजेस परपेंडिकुलर है, तो अगर वहां से में कोई सर्कल गुजरता है, तो इन दोनों एजेस के जो एंड पॉइंट हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं इसका मतलब ये भी कह सकता हूं कि इस पॉइंट से P, B और A, PB A से एक सर्कल बन सकता है, PB A से एक सर्कल बन सकता है। ध्यान सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर PB A से एक सर्कल बन सकता है, ये पॉइंट क्या है, P है, ये A है, ये B है, तो इसका क्या होगा, ये सेंटर। इसका मतलब ये सेंटर है, तो सेंटर से A का लेंथ, B का लेंथ और P का लेंथ क्या होगा, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि ये M है ना, M, तो AM और MB और MP इक्वल है। बोलो बोलो, समझ आया आप लोगों को, नहीं समझ आई है? AM, MB और MP क्या है? हाँ, मैंने तो ये बोला ना, ये राइट एंगल है तो सेमी सर्कल बना सकता है, क्या सेमी सर्कल बना सकता है ना? अगर सेमी सर्कल बनाएगा तो ये उस सेमी सर्कल का क्या है, सेंटर है, तो सेंटर से यहां तक का लेंथ, यहां तक का लेंथ और यहां तक का लेंथ सेम रहेगा। समझ आया? तो क्या मैं AM, AM ध्यान सुना, AM और PM को इक्वल रख लूं, और P के पॉइंट क्या है, C,0, तो मेरा AM कितना आ जाएगा, अंडर रूट H माइनस C का स्क्वायर K माइनस 0 का स्क्वायर, ये AM आ गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा एक बात यहां सुनो, इस वाले ट्रायंगल में जो मेरा रेड वाला ट्रायंगल है, अब मैं रेड वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, इसमें वहां का कहानी खत्म, ये वाली बात करता हूं, इसमें इसकी बात करता हूं, इसकी, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है बेटा, और ये लेंथ क्या मेरे पास है OM, OM है, कितनी है बेटा OM, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। क्या आपके पास OA है, OA कैसे निकालेगी, रेडियस दिए कितनी है बेटा, OA कितना है A। क्या आप इस वाले ट्रायंगल को देख रहे हो, AOM, AOM, इन ट्रायंगल AOM,
ये कितना है r, ये कितना है, ये कितना है मालूम है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू am का स्क्वायर प्लस om का स्क्वायर लिख सकता हूं कि मैं, तो am स्क्वायर है मेरे पास, कितना है बेटा, h माइनस सी का स्क्वायर प्लस om का स्क्वायर, सॉल्व कर लें जरा इसको, 2h स्क्वायर 2k स्क्वायर 2ch प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो लिख सकते हैं। अब h को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाई से, तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कौन कॉर्ड इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आंसर जे मेन में आया हुआ है। chord joining the point p alpha and p beta, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो बेटा, ध्यान से सुना कि देखो बेटा ध्यान से सुनो, सपोज मेरे पास एक सर्कल है, ये ठीक है बेटा, मेरे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है, ठीक है, इसने बोला कि हमारे पास हमें ऐसा कॉर्ड निकालना है जो पी अल्फा और पी बीटा 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलता है। तो मैंने बोला मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ मान लो, कहीं भी मान लेते हैं, इसका पैरामीट्रिक पॉइंट लिया है, P4 पैरामीट्रिक पॉइंट लिया है, P4 पैरामीट्रिक पॉइंट अल्फा और बीटा के टर्म्स में। तो अल्फा और बीटा वाला पैरामीट्रिक होता क्या है, वैसे पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है सर्कल के लिए, चलो मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, बताओ जरा पैरामीट्रिक पॉइंट क्या है। हाँ, ए कॉस थीटा साइन थीटा, अल्फा की टर्म्स में क्या होगा, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, बीटा के टर्म्स में ए साइन बीटा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये एक पॉइंट है, ये है तो ए, लेकिन मैं इसको पी अल्फा इसलिए बोल रहा हूं, पैरामीट्रिक पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है। ये पॉइंट है तो बी, लेकिन मैं इसको क्या बोल रहा हूं, पैरामीट्रिक पॉइंट इन टर्म्स ऑफ बीटा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है वो मेरा पी अल्फा, पी बीटा को मैंने ए बी बोल दिया, बोलो जी, समझ आया। इस पैरामीट्रिक पॉइंट को मैंने क्या कॉर्ड को क्या बोल दिया, समझ, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि इसने यहां तक का एंगल कितना बनाया और यहां तक का एंगल कितना है बेटा, ये बीटा। अगर ये सेंटर है ना, सेंटर सेंटर कॉर्ड पे हमेशा क्या करता है, मिड पॉइंट बाइसेक्टर। तो बच्चे आप ये बताइए कि ये वाला एंगल कितना हुआ, इतना वाला, पहले बताइए पूरा, इसके अंदर अंदर वाला एंगल कितना हुआ, इतना वाला एंगल कितना हुआ, तो ये कितना होगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। नाइन्थवें सर्कल की थ्योरम थी कि सेंटर से जाने वाला रे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, अगर 2 पैरेलल कॉर्ड है तो सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पर है, और अगर कॉर्ड सेंटर पर कोई एंगल बना रहा है तो ये मिडल वाली दो जो उसको साइड को बाइसेक्ट करती है वो एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, ठीक है बेटा। तो ये वाला एंगल बीटा माइनस अल्फा, ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये वाला एंगल, अगर मैं इस पूरे को इतने को थीटा बोल दूं तो थीटा इक्वल टू क्या समझ आ रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, बोले तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, बोलो समझ आया, ठीक है। मैं इस वाली लेंथ को, सेंटर वाली को पी यूनिट बोल देता हूं, पी यूनिट, ठीक है बेटा, क्या बोल देता हूं उसको मैं, पी यूनिट। मैं इस वाली लेंथ को क्या बोल देता हूं, पी यूनिट। और मैं इसका एक अलग से फोटो आपको बना के दिखा रहा हूं, फिर आप मुझे बताइएगा पहचान कर
अगर ये लाइन एल है, ये परपेंडिकुलर है और इसका लेंथ पी है और इसका एंगल थीटा है, तो इसकी इक्वेशन क्या है? क्या ये उसी तरह का बन रहा है? देखो जरा, ए बी को मैं आगे ले जा रहा हूं, उसने यहां क्या कट किया, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी क्या है वो? ज्वाइनिंग द पॉइंट पी अल्फा एंड पी बीटा, ऐसा मैंने बोला। क्या होती है बेटा वो? क्या होती है वो? एक्स कॉस थीटा। थीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और वाई साइन थीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू पी। बोलो, ये होती है नहीं होती है? ठीक है। अब ये जो पी मैं कहां से निकाल सकता हूं? ध्यान से सुनना, पी मैं कहां से निकाल सकता हूं? ये पी है, ये सर्कल के लिए जो लाइन है ये वाली ओ ए रेडियस है, और ये परपेंडिकुलर है। तो मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, चलो पता लगी गया आप लोगों को राइट एंगल। ठीक है ना? चलो आपको पता लगी गया ये जो ट्रायंगल है ओ एम ए क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जहां ये एंगल बना रहा है, एंगल कितना है? देखो अंदर अंदर का एंगल कितना है? ये वाला अपॉन 2। तो ये क्या है इसके लिए? बेस। ये क्या इसके लिए? और ये क्या बेटा इसके लिए? एच। तो बी बाई एच क्या होता है? तो वो क्या है? पी बाय ए इक्वल टू कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, और पी का वैल्यू ए कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। बोलिए, सही लिखा मैंने? पी का वैल्यू वहां डाल दीजिए। तो अब मेरे को क्या मिला? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड पी बीटा। मतलब ये अल्फा बीटा की टर्म्स में क्या है बेटा? एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू ए कॉस, सॉरी, ए कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। बोलिए, समझ आया आपको? ये इक्वेशन हो गई। ठीक है। अब मैं एक बात और बोलता हूं आप लोगों से, मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की और ये पॉइंट बोला मैंने पी, इसके कोऑर्डिनेट्स एच के बोल दिए मेरे को मैंने, और इसके कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने, मेरे को इसके कोऑर्डिनेट निकालने। तो क्या आपके पास कोई वे आउट है ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने का? एच को के निकालने का कोई वे आउट है आपके पास? अब आप एक बात देखिए, इस पॉइंट पी से जो ये कॉर्ड है ए बी, इस पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में जो कॉर्ड है ए बी, ये क्या है? सीओसी। लेकिन अगर मैं पॉइंट की बात ना करूं, वैसे ए बी क्या है? कॉर्ड। उसकी इक्वेशन ये रही। मैं अभी बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस कॉर्ड को निकाल लूं, क्या ये और ये सेम रहेगा? हाँ सेम रहेगा। ठीक है। तो मैं क्या निकाल लेता हूं? इक्वेशन ऑफ सीओसी। कहां से? वो भी एच के से। कैसे निकालते हैं सीओसी? एच एक्स के वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये सेकंड बोल देता हूं मैं और ये फर्स्ट बोल देता हूं। अब ये दोनों क्या है आपस में? एक ही जैसी लाइन है, कोइंसिडेंट बोल सकता हूं। तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते थे? किया था हमने, इनका 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 रेशो। कैसे? एच बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 के बाय अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है। और ए स्क्वायर बाय ए कॉस बीटा माइनस अल्फा बाय 2। ए से ए कैंसिल हुआ। एच का वैल्यू, एच का वैल्यू बोलिए, ये यहां जाएगा। तो ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, ये एच आ गया। के ए साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और अपॉन में कॉस बीटा माइनस अल्फा
अपॉन 2। बोलिए समझ आया? ये एच के आ गया, ठीक है। अब ये एच के से, एच के का मतलब मैंने एच के टर्म्स में क्यों लिया, आप इसका लोकस निकाल सकते हो, ठीक है। लोकस क्या आएगा, हमने बताया जब भी साइन कॉस दिखे एच के में तो आपको क्या लगाना चाहिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायरिंग करूं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्या दिखेगा आप लोगों को, यहां लिख रहा हूं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू, नीचे वाला सेम और ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को यहां लिख दूं सेक स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा अपॉन लोकस ऑफ पॉइंट पी, यानी लोकस ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पीओटी। समझ आया? इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत जगह कंसेप्ट लगेगा ये वाला, नोट करिए। हाँ जी, तो बेटा ये वही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द पॉइंट पी अल्फा पी बीटा। समझ आया ना थ्योरम? तो किस सर्कल पे इतना दिया है, तो फाइंड आउट लोकस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था हमारे पास, एच के। एच क्या है बताओ, एच, एच बोलो, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, और के था ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कॉस बीटा माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, हमने अभी प्रूफ किया था ए सेक स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। और यहां पर मॉड लगाया यानी एक ही बात है, तो इसका वैल्यू कितना है 120, इसका वैल्यू कितना होता है cos 120 माइनस 1/2, इसका वैल्यू -2, समझ आया ना, -2 का स्क्वायर 4, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, तो लोकस हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। समझ आया? नोट करिए। हाँ बेटा देखिए, टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैविंग द इंक्लिनेशन अल्फा बीटा इंटरसेक्ट एट पी, कॉट अल्फा कॉट बीटा दिया है, कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स वाई इक्वल टू 0, ये सब लोकस है, ये मेरे पास एच के है, ये मेरे पास एच के है, दोनों को ऐड करने से तो स्क्वायरिंग वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं ले रहा मुझे, मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर एंगल है अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ मुझे गिवन है अल्फा प्लस बीटा, ये बन नहीं रहा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, उस पर मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, एच के ए साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, नीचे कॉस स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर ले, एच के इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2 साइन ए कॉस ए साइन अल्फा प्लस बीटा, नीचे कॉस स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। अब आप यहां देखो, यहां से तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, यहां 0 डाल देंगे तो कितना आ गया ये 0, तो एच और के को रिप्लेस कर दो एक्स वाई से, एक्स वाई इक्वल टू 0, नोट करो।